जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यूँ तो थोड़े थोड़े दिनों के लिए राशि परिवर्तित करते हैं, यानी कि गोचर करते हैं, लेकिन इस बार का बुध का राशि परिवर्तन जो है वो चंद्र की राशि कर्क में होने जा रहा है 22 जून को रात्रि में 9:32 से 22 जून को रात्रि में 9:32 से बुध जो हैं कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब चंद्र और बुध की आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे की शत्रुता विशेष रूप से रहती है। तो कोई भी ग्रह जब शत्रु के घर में विराजमान होता या यूँ कहे कि उससे तालमेल ना खाने वाला ग्रह हो, तो आपस में कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थिति बनती है, उस ग्रह का बल भी कमज़ोर होता। और बुध हमारे जीवन के लिए, सभी के जीवन के लिए बहुत कामयाब ग्रह होते हैं। मतलब जो व्यक्ति वाणी से लड़खड़ाई हुई बात करते हैं, जिनकी वाणी में दम नहीं, जिनके बोलने में असर नहीं आता, आप कई बार हज़ारों की भीड़ में या 10 की भीड़ में परिवार में बैठे होते हैं, आप उन्हें कुछ समझाना चाह रहे होते हो, अपनी तरफ से अच्छा बताना चाह रहे होते हो और उनको आपकी बात समझ में नहीं आती है, या यूँ कहें आपकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो निश्चित आपके बुध कमज़ोर है। बच्चों का मैथ्स कमज़ोर होगा जिनका, उनका बुध कमज़ोर मिलेगा ही मिलेगा। जिनकी मेमोरी कमज़ोर होगी उनका बुध कमज़ोर मिलेगा ही मिलेगा। जो बहुत बड़े आलसी होंगे, बहुत बड़े आलसी, बस नींद सुबह उठना है लेकिन उठने को तैयार नहीं, नींद ही नींद आ रही है, या यूँ कहें कि बस किसी भी काम को करने से पहले सुस्ती आ जाती है, आलस्य आ जाता, या यूँ कह लें कि बहुत खुशी खुशी से तेज़ी से बाजे गाजों के साथ कोई काम शुरू करते हैं और 2-3 दिन में ही टाइम फेस हो जाती है, फिर मन नहीं करता उस काम को करने का। तो आपके उन ऐसे व्यक्तियों के बुध कमज़ोर होते हैं। और बुध जो गायन के क्षेत्र में है, सिंगिंग के क्षेत्र में है, उनके बुध वास्तव में अच्छे होते होंगे, जिनकी बहुत मधुर वाणी होती है। यहाँ रफ़ी साहब को याद करें, लता मंगेशकर जी की बात करें, क्या शानदार उनके बुध उनकी कुंडलियों में रहे होंगे कि साहब एक ऐसी उनकी बोली, एक ऐसा उनका गायन जो साहब आज पुराने गाने सुन के देखिए आप, क्या मतलब उन गानों को सुनते सुनते क्या एहसास होता है ना। तो कहने का मतलब जितने आपके बुध अच्छे होंगे उतने ही उस सोसाइटी में या किसी सभा में आप शान और शौकत बटोर लोगे। तो बेटा बुध के आज हम कुछ उपाय बता रहे हैं। 2 महीना 8 दिन के लिए बुध जो है कर्क राशि में रहेंगे, तो कहीं ये ना हो इसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर गलत आए। तो जिसकी जो भी राशि हो, जो भी लगन हो, सभी के लिए ये उपाय हैं और आप ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, पहले आज का हम पंचांग पढ़ते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 18 जून सन 2025, दिन बुधवार, संवत 2082, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 12 से 1:30 बजे, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब उस तारीख में यानी कि 22 जून को जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे, ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, एक नज़र आप ये भी डालें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लगन में ही शुक्र और चंद्र, तृतीय भाव में सूर्य बृहस्पति, चतुर्थ में बुध और पंचम भाव में मंगल केतु की स्थिति, एकादश भाव में राहु और द्वादश भाव में है शनि, मीन राशि के विराजमान रहेंगे। अब सबकी एक सी राशि नहीं है, सबके एक से ग्रह नहीं है, सबकी जन्म स्थान एक सा नहीं है, सबका जन्म समय भी एक सा नहीं है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसीलिए सबके बारे में बता पाना तो इस छोटे से कार्यक्रम में संभव नहीं होता। लेकिन हाँ, आपकी कोई भी राशि है, कोई भी लगन है, आप बेधड़क होकर के ये उपाय कीजिएगा। आपके बुध आपको उच्च कोटि का फल देंगे, अच्छा फल देंगे। अब उपाय नोट करें। हमने एक बांसुरी लेनी है और बांसुरी के साथ साथ थोड़ी सी हमने ग्रीन रंग की दाल लेनी है, या कह लें ग्रीन वेजिटेबल। किसी भी मंदिर में जाएं, ये उपाय केवल आपको 2 बुधवार करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने 1 बुधवार कर लिया, फिर कम से कम 4 बुधवार छोड़ दें, फिर आप उसको एक बार रिपीट और करें। यानी कि 2 माह 8 दिन के बीच में ये उपाय केवल आपको 2 बार करना, ठीक। बांसुरी किसी मंदिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दें या वहाँ रख दें प्रणाम करके। दाल या कोई ग्रीन वेजिटेबल आप लेके गए हैं तो वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनको दे दें, और जब दें तो मन ही मन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः ऐसा आप बोल करके ये सामग्री उनको अर्पण कर दें। 2 बुधवार करना है, ये ध्यान रखें आप, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके साथ साथ
हमें एक उपाय और कर लेना चाहिए जिससे आपका बुध बहुत अच्छे तरीके से आपको विशेष फल दे। बुध का एक बीजात्मक मंत्र है जो शायद हमने अब तक आपको नहीं बताया। आज उस मंत्र को भी नोट कर लें और फिर क्या विधि है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। ये बुध का बहुत ही अच्छा मंत्र है, बहुत तेज़ी से कार्य करता है। इस मंत्र की कम से कम एक माला आप हर बुधवार करें। माला रुद्राक्ष की हो कोई दिक्कत नहीं है, माला आपके पास जो भी होगी बस उसके दाने खंडित ना हो। एक माला से मतलब उसका गिनती लगानी है, 108 होनी चाहिए। तो आप कम से कम, अब देखो 2 माह 8 दिन का सफ़र है, उस हिसाब से देखे जाएँ कितने बुधवार आएंगे। आपको हर बुधवार ये उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप 4 या 5 बुधवार ही कर लें। प्रत्येक बुधवार सुबह नहा धो करके अपनी दैनिक पूजन के साथ ही एक माला जो भी आपको मंत्र बताया गया है बुध ग्रह का ध्यान करते हुए आप कर लें। और इन 2 महीनों के बीच में आप घर में हरे पौधे ज़रूर लगाएं। कोई भी हरे रंग का पौधा हो, पुष्प का हो, कोई लता हो, बेल हो, तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर लगाएं। और इसी के साथ साथ ख़ास तौर से बुधवार के दिन बाजरा रात्रि में भिगो दें, मंगलवार की रात्रि में, और सुबह सुबह वो भीगा हुआ बाजरा आप पक्षियों को डालें। ऐसा तो आप जीवन भर भी कर सकते हैं। इन उपायों में ये उपाय नहीं है तो बेटा एक तरह से सेवा है पक्षियों की। तो आप कभी भी इस प्रकार से उपायों से ना डरा करें। कई बार बहुत लोग कहते हैं मेरा ग्रह तो स्ट्रॉन्ग है, उपाय करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, बड़े शिक्षा देने वाले लोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अब पक्षियों को अन्न देना, पक्षियों को ऐसा अनाज खिलाना, तो इसमें कहीं आपका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ का आएगा। आपको सुंदर ही लाभ मिलेगा, पक्षियों भी से भी आशीर्वाद मिलेगा और भगवान से भी मिलेगा। इसलिए बेटे ध्यान रखना, अनगढ़ बातों में ना फंसना। बहुत कहेंगे हम छत पर डाल देते हैं, अरे आप कहीं भी डालिए, पक्षियों के लिए छत पे दाना डालिए, कहीं भी डालिए, बिल्कुल निडरता के साथ उपाय करिएगा, कोई वहम नहीं। आप किसी का पेट भर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है छत पे डालें ना डालें। आप किसी का पेट भर रहे हैं, और पेट जिसका भर जाता है उसकी दुआ ही अलग होती है। इसलिए आप बेटे इस बात से मत डरना। तो आपको ऐसा कम से कम 6 बुधवार करना है, कम से कम 3 मुट्ठी या 6 मुट्ठी बाजरा लेना है, और बाकी अधिकतम पक्षी ज़्यादा हो तो आपकी इच्छा है कितना भी आप डाल दीजिएगा, और बहुत अच्छा आपको इसका असर मिलेगा। और ये जो मैंने मंत्र बताया, इस मंत्र की एक माला कम से कम 4-6 बुधवार बेटा कर लो, तो आपको खुद में महसूस हो जाएगा कि आपके बुध कितने अच्छे हो गए हैं, आपकी बातों में कितना अच्छा दम हो गया है, आपकी बातों में, आपकी भाषा में कैसी मधुरता आ गई है। अब जो हम किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप में जो हम शब्द यूज़ करते हैं, कई बार कहावतें यूज़ करते हैं, कई बार तो आपकी जो भाषा है बुध अच्छा होने से अलंकारिक भाषा हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको सुनते रहें और आप बोलते रहें। तो इसलिए बेटे वाणी का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। आप कितने भी बड़े रईस क्यों ना हो, कितने भी बड़े रईस ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन आपकी भाषा अच्छी ना हो तो ऐसी रईसी किस काम की। आप कितने भी जर्जर क्यों ना हो, आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन आपकी वाणी अच्छी हो ना तो आप दुनिया को जीत सकते हो। ये बात ध्यान रखना। पैसे से दुनिया नहीं जीती जाती, अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से, अपनी बोलचाल से, एक दूसरे को इज्जत दे करके ही इज्जत पाई जाती है। समझे? जो बच्चे माता पिता से बहुत लड़ते हैं, परिवार में दाम्पत्य जीवन में तू मैं होती है, कहीं ना कहीं निश्चित बुध कमज़ोर होते हैं। तो आप इस बार बेटे हम आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि अच्छे से उपाय कीजिए ताकि आपके जीवन में सुख रहे, आपके जीवन में समृद्धि रहे, आपके जीवन में मिठास रहे। ठीक है? तो बस बाकी किसी और से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई, अच्छे उपाय करिए, अच्छा मन रखिए, अच्छा ही होगा। तो आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते जगत जननी मंगल करणी माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा
शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो बेटा, हम हर बार प्रयास करते हैं जब भी कोई ग्रह बदलता है उसके आपको उपाय बताए जाए। बस आप आलकस न किया करें, इन उपायों को जरूर कीजिएगा। अपनी डायरी में भी इन मंत्रों को नोट करके रखिएगा। जो भी हम समय समय पे अपने कार्यक्रम में मंत्र बताते रहते हैं, एक न एक दिन ये आपके ज़रूर काम आएंगे। और कोई भी अच्छी बात यदि हमने कहीं लिख करके छोड़ दी है ना, तो कहते हैं एक बार तो खोटा सिक्का भी काम आता है ना। तो इसलिए ध्यान से कार्यक्रम को सुना करें और ध्यान से इन उपायों को करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया। जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं, जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।